गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपकी संस्कृत की किताब दुर्वा में से ये एकादश पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है महाभिनिष्क्रमणम। महाधनभिधनिष्क्रमणम, ये इसका संधि विच्छेद है पाठ के शीर्षक का, जिसका अर्थ है कि बहुत महान त्याग। निष्क्रमण का अर्थ ऐसे होता है निकलना, पर यहाँ पर इसका अर्थ है त्याग करना, घर से जाना। पुराने समय में भारतवर्ष में कपिलवस्तु नाम का नगर, उसमें शुद्धोधन नाम का राजा था। उसका पुत्र सिद्धार्थ था। वह गौतम वंश के नाम से विख्यात था। सिद्धार्थ संसार के भोगों की नश्वरता और प्राणियों के कष्टों को देखकर राज्य के भोग से विरक्त हो गया। यही सिद्धार्थ बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन्हें विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। यह एक नाटक का अंश है और इसमें सिद्धार्थ का संन्यास के पूर्व जो उनकी मानसिक अवस्था थी उसका वर्णन इसमें किया गया है। सिद्धार्थ स्वगतम चिंतयन, अपने आप में सोचते हुए। हंत अरे कियति विडंबना मानव शरीरस्य, मानव शरीर की कितनी विडंबना है, कितना बड़ा आश्चर्य है। वासंतिकम यौवनम, वसंत के समान यौवन युवावस्था। कुसुम सुकुमार मनोहरा, कुसुम फने फूलों के समान, सुकुमार यानी कोमल सुंदर। यह देह संपत्ति, देह की संपत्ति है मनुष्य के पास। किम इदम सर्वम स्थिरम, क्या यह सब स्थिर है। किम यशोधरायाः यौवनम अचलम, क्या यशोधरा मतलब जो उसकी पत्नी थी सिद्धार्थ की, क्या उसका यौवन अचल है मतलब स्थिर है। किम जरा व्याधि मृत्युश्च मदीया अंतःपुर परिचारिकाः, क्या जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधि यानी बीमारी और मृत्यु, मदीया मतलब मेरी, अंतःपुर मतलब मेरे महल में रहने वाली, परिचारिका मतलब सेविकाएं, कदापि न आक्रमिष्यन्ति, क्या कभी भी इन पर आक्रमण नहीं करेंगी। क्या चीज़ आक्रमण नहीं करेंगी, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, क्या मुझ पर या मेरी परिचारिकाओं पर आक्रमण नहीं करेंगे। मतलब जो भी मनुष्य है उसको बुढ़ापा भी आता है, बीमारी भी होती है, मृत्यु भी होती है। तो सिद्धार्थ सोच रहे हैं कि मनुष्य के शरीर की कितनी विडंबना है। उसका जो यौवन है वो वसंत ऋतु के समान होता है, जो सुंदर होता है लेकिन आकर चला जाता है, कुछ भी स्थिर नहीं होता, और सभी मनुष्य के साथ बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु लगे रहते हैं। किम एता न जानन्ति यत यौवनम चपलम, क्या वे नहीं जानते कि युवावस्था बहुत चंचल होती है। जरा रूपम नाशयिष्यति, बुढ़ापा जो है रूप का नाश करता है। तो यशोधरा जो उसकी पत्नी है वो कहती है, दोनों का आपस में संवाद चल रहा है इस नाटक में। कुमार कुमार किम चिंतयति भवान, कुमार आप क्या सोच रहे हैं। सिद्धार्थ न किमपि यशोधरे, कुछ भी नहीं यशोधरा। उद्विग्नम इव मे चेतः, मेरा मन उद्विग्न हो रहा है, बेचैन हो रहा है। इत एहि अत्र उपविश, यहाँ आओ और बैठो। इदम एव विलोक्य, यही देखकर आश्चर्यम अनुभवामि, आश्चर्य का अनुभव कर रहा हूँ। यशोधरे यत् वयम मनुष्याः प्रतिदिनं ग्रसन्तीं मृत्युराक्षसीं जानन्तो अपि न शोचामः, मैं यही सोचकर आश्चर्य कर रहा हूँ यशोधरे कि हम मनुष्य प्रतिदिन ग्रसंती मतलब हमको डसती हुई मृत्यु रूपी राक्षसी को जानते हुए भी कभी भी शोक नहीं करते हैं। मतलब हम ये जानते हैं कि मृत्यु एक एक कदम चलकर हमारे पास आ रही है, फिर भी हम उसका दुख नहीं करते। अद्य न जाने, आज न जाने मदीय हृदय, मेरे हृदय में, कश्चन वक्ति में, आज मेरे हृदय में कोई बोल रहा है। वक्ति मतलब बोल रहा है। यत जराम व्याधिम मृत्युम च विजित्यैव, कि आज मेरे हृदय में यह पुकार उठ रही है कि बुढ़ापा, मृत्यु और बीमारी को जीतकर ही मनुष्यस्य यौवनम विलासश्च शोभते, मनुष्य का यौवन और विलास शोभा देता है। ये मतलब यदि मनुष्य इन तीनों को जीत लेता है तो ही उसका जीवन सफल है, उसका यौवन शोभा देता है। नृत्य संगीत वादित्रेषु न अनुरंजयामि, नृत्य संगीत और वादित्र मतलब बजाने की जो सामग्री है वो मुझे नहीं मनोरंजन कर रही है।
न च तुष्यामि क्रीडोद्यान द्रुमैः, न मुझे संतुष्ट कर रहे हैं ये खेल के बगीचे के, द्रुम मतलब पेड़, प्रेक्षागृह पंजरैः, प्रेक्षागृह मतलब रंगशाला के पात्र, और स्नान गृह निर्झरैः, और स्नान घर के झरने, ये सब मुझे आज क्या नहीं कर रहे हैं, संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब आज मेरा मन जो है इन सब चीज़ों में नहीं लग रहा है। नृत्य, संगीत, वाद्य, खेल, बगीचे, रंगशाला या फिर स्नान घर के झरने। तो यशोधरा कहती है, तर्हि कुमार किम व्यवसीयते भवता, तो कुमार तुम क्या करोगे। सिद्धार्थ, इदम एव वांछामि, यही मैं इच्छा करता हूँ यशोधरे, मैं यही इच्छा करता हूँ यशोधरा कि यत अधुना, कि आज परिव्राजको भूत्वा मृत्योर्निग्रहाय तपश्चर्यम, कि आज मैं परिव्राजक मतलब सन्यासी बनकर मृत्यु का निग्रह मतलब उसको वश में करने के लिए तपश्चर्यम तपश्चर्या करूँ।